अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 11th ऑफ फरवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो एज यूजुअल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें आपका बेनिफिट्स है, राइट। एंड जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने अचीवर्स वेब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय लघु फिल्म को लाइव एक्शन श्रेणी में 93 अकादमी पुरस्कारों के लिए चुना गया है? Which of the following Indian short films has been selected for the 93rd Academy Awards in the live action category? 93rd Academy Award के लिए चुना गया है इंडिया की ये शॉर्ट फिल्म है बिट्टू, ठीक है। इंडिया की शॉर्ट फिल्म बिट्टू को लाइव एक्शन कैटेगरी में 93rd ऑस्कर अवार्ड के लिए इसे सेलेक्ट किया गया है। ये फिल्म जो है ये टॉप 10 में नॉमिनेट हो चुका है, टॉप 10 में ये शामिल हो गया है, ओके। एंड ये जल्लीकट्टू जो है ये ऑस्कर अवार्ड के लिए इसे ये भी इंडिया की ही फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है जल्लीकट्टू, बट इसे शॉर्ट लिस्ट से आउट कर दिया गया है ऑस्कर अवार्ड से, ओके। और जल्लीकट्टू आप लोग को पता होगा, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है, ठीक है, जल्लीकट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का इनॉग्रेशन किया गया है 10 फरवरी को, कल किया गया है इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटली, ठीक है, ऑनलाइन इसकी इनॉग्रेशन की गई है, इसका उद्घाटन किया गया है। इसका जो इस समिट का जो विषय है, इसका जो थीम दिया गया है 2021 का, ये है, देखिए यहाँ दिया गया है, शिखर सम्मेलन का विषय हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्भाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण, यानी रिडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, ठीक है, ये इसका थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का, ओके। वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट का ये जो है 20वां संस्करण है, 20 एडिशन है इसका। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का एक प्रमुख कार्यक्रम, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का एक प्रमुख कार्यक्रम 10 से 12 फरवरी तक ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, यानी इस समिट जो है यह इस इंस्टीट्यूट द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के माध्यम से इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जाएगी 10 से 12 फरवरी तक। और इस समिट का मेन जो टॉपिक है, देखिए ये दिया गया है, एडेप्टेशन, रेजिलेंस, एनर्जी एंड इंडस्ट्री ट्रांजिशन, क्लाइमेट फाइनेंस, नेचर वेस्ट सॉल्यूशन, क्लीन ओशियन, सर्कुलर इकोनॉमी एंड एयर पॉल्यूशन, ये सारे जो हैं ये इस समिट से रिलेटेड टॉपिक हैं, यानी इस समिट में इन सारे विषयों पे चर्चा होगी, ओके। इस समिट में नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये सारी मिनिस्ट्री जो है इस समिट में मेनली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ऑलराइट। तो याद रखिएगा, इसकी इनॉग्रेशन की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बायो एशिया इवेंट का कौन सा संस्करण 22 फरवरी 2021 से 23 फरवरी 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा? विच वर्जन ऑफ बायो एशिया इवेंट विल बी हेल्ड बिटवीन 22 फरवरी टू 23 फरवरी? इसका राइट आंसर होगा 18th। बायो एशिया इवेंट का 18वां संस्करण जो है ये 22 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसका थीम जो है, इसका थीम दिया गया है मूव द नीडल। बायो एशिया इवेंट का
थीम मूव द निडल के अंडर जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जाएगी। और इस वर्ष जो है इसका मेन फोकस रहेगा इस इवेंट का कोविड 19 पे, फार्मा, मेडटेक और वैश्विक स्वास्थ्य पर मेनली ये केंद्रित होगा। ठीक है, इस आयोजन में कई प्रकार के पैनल शामिल होंगे। ये बायो एशिया इवेंट जो है ये बेस्ड है मुख्य रूप से लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज यानी मेडिकल लाइन के ऊपर ये बेस्ड है। और यह इवेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? यह इवेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला, यानी आने वाले पीरियड में ऐसा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है पॉपुलेशन के साथ बीमारी भी बढ़ रहा है, तो इस प्रकार यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स, रिसर्चर, स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल प्रतिनिधि जो करते हैं, उनके द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। ठीक है, तो जो जीवन विज्ञान उद्योग है, लाइफ साइंस इंडस्ट्री जो है, उसके डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पर इसमें चर्चा की जाती है इस इवेंट पे, बायो एशिया इवेंट। ओके, और इसके अलावा इस इवेंट से भारत के बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर भी बूस्ट होगा। ओके, तो याद रखिएगा बायो एशिया इवेंट का 2021 में 18वां संस्करण है। नेक्स्ट मूव करते हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने के लिए तैयार है? विच कंट्री इज रेडी टू रिज्वाइन द यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में फिर से शामिल होने के लिए तैयार है। यानी यूएसए ने 2018 में यूएसए में जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में इस काउंसिल से उन्होंने वापसी ले लिया था। ठीक है, 3 साल के बाद अभी जो बिडेन प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, इलेक्ट किए गए हैं, तो जो बिडेन जो हैं इसमें फिर से वापस होने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए तैयार है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस करने के कारण विश्व निकाय के मुख्य मानव अधिकारों को वापस ले लिया था। मेन रीज़न था इजराइल। ठीक है, इजराइल को किसी अन्य देश के संबंध में अब तक की सबसे बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण परिषद के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, इस वजह से है ये सब रीज़न था डोनाल्ड ट्रंप के इस काउंसिल से वापस होने का। ठीक है, तो आपको याद रखना है फिर से इसमें शामिल हो गया है यूएनएचआरसी में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ओके, यह परिषद जो है यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे इसका मिशन है दुनिया भर में मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, तो इस काउंसिल के बारे में था। इसकी फाउंडेशन की गई थी 2006 में, 15 मार्च 2006 में इसकी फाउंडेशन की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्टार्ट किया गया है, अप्रूव किया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। ये दिल्ली के स्कूलों में क्लास 9 के जो स्टूडेंट हैं, क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए है। 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यानी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा उन स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका साइंस एजुकेशन बूस्ट करना है। ठीक है, यानी बेसिकली ये साइंस स्कॉलरशिप है। ठीक है, साइंस के लिए है, जिसमें 5000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे साइंस एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा उठाया जा रहा है टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए, उनके साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के लिए। तो याद रखिएगा ये मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? दिल्ली कैबिनेट के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन दिल्ली का फॉर्मेशन किया गया था एज ए यूनियन टेरिटरी 1956 में, एंड इन 1992 1 फरवरी को ये इसकी फॉर्मेशन की गई थी एज अ नेशनल कैपिटल।
ठीक है, इंडिया का नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में 1 फरवरी 1992 को इसे स्टेटस दिया गया था। कैपिटल है इसका न्यू दिल्ली। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 11 है, 11। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल एंड अरविंद केजरीवाल सीएम हो गए। एरिया वाइज रैंक 31 है। ओके, यहाँ रहा आपका ये छोटा सा, ये रहा दिल्ली जो कि अपना बाउंड्री शेयर करता है यूपी से और हरियाणा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है? द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लखवाड़ पावर प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? लखवाड़ बिजली परियोजना जो है ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव की गई है ऑन यमुना रिवर। ठीक है, यमुना नदी पे लखवाड़ बिजली परियोजना जो है इसकी निर्माण की जाएगी। याद रखिएगा कौन सा परियोजना है? लखवाड़ बिजली परियोजना। और किस नदी के किनारे इसकी डेवलपमेंट की जाएगी? यमुना। ठीक है, यमुना रिवर के किनारे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बाई होम इज द बुक बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ रिटेन। ये बुक जो है ये लिखा गया है एम हामिद अंसारी के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा इसे लिखा गया है। बुक का नेम क्या है? बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट्स रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। ओके, याद रखिएगा। मोहम्मद हामिद अंसारी कौन है? ये 2007 से 2017 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति भी रहे हैं। ओके, और ये एम्बेसडर भी रहे हैं डिफरेंट कंट्री के, इंडिया की तरफ से एम्बेसडर भी ये रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इंडिगो के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ इंडिगो? तो इंडिगो के न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं जितेंद्र चोपड़ा को। ठीक है, जितेंद्र चोपड़ा ये मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में, किसके मुख्य वित्तीय अधिकारी? इंडिगो के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में जितेंद्र चोपड़ा ने अपना पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहतूत डैम के निर्माण के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सहतूत डैम? ये एग्रीमेंट किया गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सहतूत डैम। सहतूत डैम के डेवलपमेंट के लिए, इसके निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में एग्रीमेंट किया गया है। भारत और अफगानिस्तान ने लगभग $300 मिलियन में सहतूत डैम के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह डैम जो है काबुल आदि की सहायक नदी मैदान पर बनाया जाना है, यानी इसे डेवलप किया जाएगा काबुल आदि की सहायक नदी मैदान पर। ओके, ये रिवर है काबुल। यह काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को पेयजल प्रदान करेगा। यह काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को पेयजल प्रदान करेगा। तो याद रखिएगा सहतूत डैम को काबुल के पास, काबुल शहर है सॉरी, इसके पास जो है इस एरिया में सहतूत डैम का डेवलपमेंट किया जाएगा। ऑलराइट, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? विच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द एलन बॉर्डर मेडल फॉर द 3rd टाइम? तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर स्टीव स्मिथ को रिसेंटली तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। ओके, उनके शानदार प्रदर्शन के लिए इस सम्मान से एलन बॉर्डर मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया है। एलन बॉर्डर मेडल जो है ऑस्ट्रेलिया में साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ी और बेलिंडा क्लार्क अवार्ड सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, जो पूरे ईयर में जो सबसे जिनका अच्छा प्रदर्शन रहता है उनको, उन पुरुष खिलाड़ी को दिया जाता है एलन बॉर्डर मेडल। ओके, ऑस्ट्रेलिया में। और जिन महिला खिलाड़ी का अच्छा प्रदर्शन रहता है उनको दिया जाता है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। ओके, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? स्टीव स्मिथ को।
और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंग विदूषक के किस संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है? विच फाउंडर एंड थिएटर डायरेक्टर ऑफ रंग विदूषक हैज डेड रिसेंटली? रंग विदूषक के बंसी कौल ये थिएटर डायरेक्टर थे, ठीक है, रंग विदूषक के, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया है। बंसी कौल को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें 2014 में भारत गवर्नमेंट के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इन्हें 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बंसी कौल का रिसेंटली ये डायरेक्टर थे, थिएटर डायरेक्टर थे, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसलिंग बीसीसीसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल? इसका राइट आंसर होगा गीता मित्तल। ठीक है, गीता मित्तल को इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट। ओके, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के बारे में बात करें तो यह इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया ये गैर समाचार सामान्य एंटरटेनमेंट चैनल के लिए इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसकी फॉर्मेशन की गई थी 2011 में। तो याद रखिएगा, इसके न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं गीता मित्तल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे निम्न में से किस दिन मनाया गया? रिसेंटली वर्ल्ड पल्सेस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो देखिए, रिसेंटली जो है वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया गया है 10 फरवरी को। ठीक है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा कोविड योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए योद्धा स्मारक का निर्माण करेगी? किस राज्य सरकार द्वारा ये स्मारक, योद्धा स्मारक का डेवलपमेंट किया जाएगा? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा कोविड योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, योद्धा स्मारक का निर्माण किया जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा के बारे में देखते हैं, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी भुवनेश्वर हो गया। गणेशी लाल गवर्नर है, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। एरिया वाइज रैंक उड़ीसा का 8 है एंड पॉपुलेशन वाइज 11वां स्थान है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। नेशनल पार्क सिमली पाल नेशनल पार्क हो गया एंड भितरकनिका नेशनल पार्क हो गया आपका उड़ीसा का। उड़ीसा जो कि बाउंड्री शेयर करता है 4 राज्यों से, दैट इज वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है, मैरीटाइम बाउंड्री इसका बंगाल की खाड़ी से शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किया था, भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टिंग सेंटर बी सेटअप? तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर उड़ीसा था। ठीक है, उड़ीसा भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ऑलराइट, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। विच कंट्री विल होस्ट द 2023 एडिशन ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? कौन सी कंट्री जो है ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की 2023 का जो एडिशन होगा 2023 में वो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।